वही जो पठान में जो गलती हुई है, इसमें तो उससे बड़ी गलती हुई है, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि एक ना हज़म होने वाली कहानी इस बार ये लोग फिर से पेश कर रहे हैं। तकरीबन ये बातें असंभव हैं कि पाकिस्तान भी अमन चाहता है, ये भी अमन चाहता है, दोनों ही मुल्क अमन चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को ख़त्म करके। टंकी के बारे में मैं अगर आपको सही बात करूँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव। दोस्तों, यदि आप लोग फिल्मी बातों के शौकीन हैं, टीवी सीरियल की बातों के शौकीन हैं और ये सब सुनना पसंद करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डालता, इसलिए मेरी ये गुजारिश ज़रूर मानें। साथ ही मेरे इस चैनल पर आपको शॉर्ट भी मिलेगा, तो शॉर्ट वाले और लॉन्ग वाले दोनों के लिए ही इसमें मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ, जो भी जिसको अच्छा लगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 और साथ ही एक और फिल्म जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो है डंकी। तो चलिए सबसे पहले टाइगर 3 की बात करते हैं। बहुत सारे लोग अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि टाइगर 3 एक्शन फिल्म है, आप उसको तुमने देखा कि नहीं। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो टाइगर 1 था, मैंने वो देखा था और टाइगर 1 मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए फिर मैंने उसका सेकंड पार्ट जो था वो नहीं देखा। उसके अलावा अब ये जो थर्ड पार्ट था, इसको मैं देखने के लिए इंटरेस्टेड ज़रूर था। मैंने भी ये मन बनाया था कि मैं इस पिक्चर को देखने जाऊंगा, क्योंकि इसमें इमरान हाशमी एक अलग ही रूप में दिखाई देने वाले थे, नेगेटिव रोल करने वाले थे सलमान खान के अपोजिट। ये देखना दिलचस्प होता ऐसा मुझे लग रहा था, मगर बाद में मेरी दिलचस्पी थोड़ी टूट गई। आप लोग जानते हैं कि फ़िल्म के मामले में मैं बहुत बड़ा चूज़ी आदमी हूँ। फ़िल्म जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन उसके बारे में नज़र रखना ये मेरी फितरत है। तो जानकारी बहुत कुछ रहती है और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज भी हैं जिसकी वजह से मुझे सही इन्फॉर्मेशन का मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ, जिसकी वजह से ऐसा कुछ मैं ना कहूँ जो गलत हो। तो दोस्तों, टाइगर 3 को ना देखने का एक सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं बता रहा हूँ। वो रीज़न है कि ये जो फ़िल्म बनी है, ये फ़िल्म वही जो पठान में जो गलती हुई है, इसमें तो उससे बड़ी गलती हुई है, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि एक ना हज़म होने वाली कहानी इस बार ये लोग फिर से पेश कर रहे हैं और ये चीज़ मैं समझ नहीं पाता कि ये चीज़ ये लोग सोचते कैसे हैं, क्यों हैं? क्योंकि तकरीबन ये बातें असंभव हैं। अब जैसे कि जानकारों का कहना है कि इस फ़िल्म को जिन लोगों ने भी देखा है, जिन लोगों में भी थोड़ी-सी भी अकल है, जो लोग भी थोड़ा-सा प्रैक्टिकल कुछ चीज़ को सोचते हैं, उनका यही कहना है कि भाई ये जो फ़िल्म है, इसमें सलमान खान इंडिया के रॉ एजेंट बने हैं और एक इंडियन रॉ एजेंट पाकिस्तान में जाकर वहाँ के शायद प्राइम मिनिस्टर हैं या कौन है, उसकी मदद करता है, उस मुल्क की मदद करता है। अब देखिए, मुझे किसी मुल्क से कोई शिकायत नहीं है, बट मैं एक जो वाजिब बात चलती है दोनों साइड में, उसकी बात कर रहा हूँ। ये चीज़ दर्शकों को हज़म कर पाना मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअल में भी यदि देखा जाए तो ये चीज़ नहीं होती है। हालाँकि ऐसी ही एक फ़िल्म बहुत पहले 2004 में शाहरुख खान ने भी की थी, जिसका नाम था मैं हूं ना। उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें थी कि पाकिस्तान भी अमन चाहता है, ये भी अमन चाहता है। लेकिन मैं आप लोग को एक कड़वी सच्चाई बोलूं, ये दोनों ही मुल्क अमन चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को ख़त्म करके। मैं भी पहले ही ऐसे ही इमोशनल फूल बेवकूफ़ था, मैं भी सोचता था कि बहुत सब अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों के इरादे, कुछ लोगों के मंसूबे देख करके नहीं लगता कि ये चीज़ रियल है। हालांकि पाकिस्तान में मेरे कुछ दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, फेसबुक में मेरे कुछ दोस्त हैं, तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है और हमेशा रहे, ये भी मैं चाहूँगा। लेकिन हाँ, जो एक सच्चाई है कि इंडियन रॉ एजेंट यदि पाकिस्तान में जाके वहाँ मदद करेगा, और फिर एक सबसे बड़ी चीज़, ये काम तो करता ही है, इसके अलावा वहाँ पर जाने के बाद उसके जो नेशनल एंथम बजते हैं हमारे देश के, ऐसा सुनने में आया है, जो कि बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता दोस्तों। हमारे देश के ही अंदर में 3 रंगों का ये देश है, हरा, सफ़ेद, केसरी, जिसको कि हम कहते हैं भगवा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हरे रंग से बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, एक रंग से ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो आप ज़रा सोचिए और दिमाग लगाइए, अभी के माहौल में ये फ़िल्म ये चीज़ दिखा रही है कि पाकिस्तान में हमारा नेशनल एंथम बज रहा है, वहाँ के बच्चे उसमें परफॉर्म कर रहे हैं या फिर शायद सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फ़िल्म देखी नहीं है, मैंने सिर्फ सुनी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसको गुटक पाना आसान है? नहीं है। और फिर ये जो हमारे जो सेना के जो कनेक्शन हैं आपस में, ये वैसे नहीं हैं, ये हमेशा अनबन वाली ही है, क्योंकि ये हमारे मारते हैं, हम इनके मारते हैं। यही चीज़ चलती है और यही दस्तूर है और यही सच्चाई है।
कोई भी फ़िल्म कुछ भी बना ले, इनको कभी सिखा नहीं सकता। कोई भी फ़िल्म कुछ भी कर ले, इनको एक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ऐसे सपनों की दुनिया में घुसना ही क्यों? तो इस बार मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सलमान भाई का मैं भी फ़ैन हूँ और मैं बहुत दिन से इंतज़ार में हूँ कि उनकी कोई अच्छी फ़िल्म आए। उम्मीद भी लगाई थी, लेकिन ये इस मामले में खरी नहीं उतरती है। इसलिए मैंने इस फ़िल्म को देखने का निर्णय कैंसिल कर दिया। और फिर वैसे भी दोस्तों, किसी भी फ़िल्म को मैं देखूँ ना देखूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको चलना होगा वो चलेगा, ये देश की जनता के ऊपर में है। मैं अकेले ही इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब चलिए हम चलते हैं हमारी दूसरी फ़िल्म की तरफ, जिसका नाम है डंकी, जिसका डंका अभी बहुत जगह में बज रहा है। बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में हैं और उसका रीज़न ये भी है कि शाहरुख खान की पिछली 2 फ़िल्में यानी कि पठान और जवान बहुत अच्छा बिज़नेस कर गई हैं। बहुत अच्छा उसमें शाहरुख खान का रोल भी सबको देखने को मिला। इसके अलावा जवान जो आई है, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, मेरे दिल के करीब है जो फ़िल्म, उसकी तो मैं अगर मैं उसमें घुसूँगा तो उसकी ही बात करते रह जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत ही ज़्यादा मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म है वो। और शाहरुख खान ने उसमें कुछ ऐसे मुद्दे उठाए थे दोस्तों, उस फ़िल्म में। डायरेक्टर को कहना चाहिए, शाहरुख खान को कहना चाहिए, उन लोगों ने ऐसे मुद्दे उठाए जो वाक़ई में जिससे हम अभी गुज़र रहे हैं। तो इसलिए वो फ़िल्म बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हम लोगों से। तो अब उसके बाद शाहरुख खान की फ़िल्म डंकी भी आ रही है। डंकी को लेकर के डंका इसलिए भी बज रहा है कि एक तो उसमें शाहरुख खान हैं ही, और साथ ही राजू हिरानी का नाम जुड़ रहा है। राजू हिरानी जो कि एक से एक फ़िल्म दे चुके हैं पहले ही, जिनमें मेरी सबसे फ़ेवरेट फ़िल्म इनकी यदि मैं कहूँ, तो मुन्ना भाई की जो दोनों पार्ट हैं, वो हैं। ये थ्री इडियट्स और पीके, ये दोनों भी मुझे पसंद हैं क्योंकि इनका जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो मैं मुन्ना भाई वाले ही दोनों पार्ट को कहूँगा, जो मुझे इनकी सबसे अच्छी लगी थी। वही लेकर के आ रहे हैं डंकी। और डंकी जब से वो लेकर आ रहे हैं, इसका डंका बजा है, लोगों ने इसका झलक देखा है, मैंने भी इसका झलक देखा है, लेकिन मैं इसके बारे में कोई बात अब तक कर नहीं रहा था। तो जैसे जब मैं दोस्तों से चिट-चैट करता हूँ, बातचीत करता हूँ, फेसबुक में चैटिंग करता हूँ, जो लोग जानते हैं कि मैं इस तरह का वीडियोज़ भी बनाता हूँ, खुद भी फ़िल्म देखने का शौकीन हूँ, वो लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं कि यार भाई तूने इसकी बात क्यों नहीं की? क्या ये फ़िल्म तू देखने जाएगा कि नहीं जाएगा? इस तरह की बातें होती हैं। और फिर मैंने अपने कमेंट में भी कहीं एक देखा था कि डंकी के बारे में मेरी कुछ क्या राय है, या इस तरह का कुछ कमेंट आया था। तो मैंने सोचा कि चलिए, जहाँ इसमें मैं चैटिंग कर के क्लियर करता रहता हूँ, उसको मैं यहाँ एक वीडियो बना के क्लियर कर दूँ, आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मैं बहुत चूज़ी आदमी हूँ फ़िल्म के मामले में, और जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको तो कन्फर्म पता है कि भाई ये क्या देखता है, क्या नहीं देखता है। कई लोग मुझे सजेस्ट करते हैं, अरे वो तुम्हारे लायक फ़िल्म है, जाके देख के आओ। तो ये वाली बात होती है। डंकी के बारे में मैं आपको यदि सही-सही बात कहूँ, तो मुझे भी अभी पता नहीं है कि मैं वो फ़िल्म देखने जाऊँगा या नहीं। इसका रीज़न ये है, क्योंकि मैंने उसका जो झलक देखा है, उसका झलक जो भी अभी आया, पहला आया या अभी दूसरा आने वाला है शायद, तो पहला जो मैंने देखा है उसको देख कर के एक जो मेरे दिल से आवाज़ आती है ना कि हाँ यार, ये फ़िल्म मैं जाऊँगा, ये फ़िल्म मैं देखूँगा, इसको टॉकीज़ में देखना है। जैसे कि जवान थी। जवान की बात ही अलग थी, उस फ़िल्म का एक्शन, उस फ़िल्म का हर चीज़, मैं उसका बहुत बड़ा दीवाना बन चुका हूँ। तो वो फ़िल्म मैंने ठान लिया था कि इसको तो देखना है मुझे बड़ी स्क्रीन में। लेकिन अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। मैं हाँ भी नहीं कह रहा हूँ और ना भी नहीं कह रहा हूँ। वो इसलिए है, रीज़न कुछ है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि डंकी का जो सब्जेक्ट है, अभी सुन के उसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा है कुछ, वो चीज़ मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है कि मैं इस फ़िल्म को देखने के लिए थिएटर में जाऊँ। और जैसा कि मैं एक ऐसा फ़ैन भी हूँ, ऐसा ऑडियंस भी हूँ कि हमारे जो है ना मुँह को खून लग जाता है। मतलब एक जल्दी से उससे हम उतर नहीं पाते। तो शाहरुख खान ने जवान के रूप में अभी जो चीज़ दी है, आज पटाखों की थोड़ी-सी नॉइज़ आ रही होगी अगर कहीं से, तो मुझे उसके लिए माफ़ करना, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि शाहरुख खान ने जो गिफ्ट दिया था जवान के रूप में, वो गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया और वो अब तक दिमाग से गया नहीं है। दिमाग से नहीं जाने के कारण मेरे दिल-दिमाग में वही छाया हुआ है और मैं शाहरुख खान को नेक्स्ट फ़िल्म भी कुछ इसी तरह का एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी आदत है, या तो फिर मैं उस तरह का देखता हूँ या फिर उससे एक लेवल ऊँचा देखता हूँ। तो ये वाली बात हो रही है और ये मुझे उसके सामने में बहुत ज़्यादा फीकी फ़िल्म लग रही है दोस्तों। मैं अगर आपको एकदम सही बात बताऊँ तो। फैक्ट यही है कि उसके सामने में ये बहुत फीकी, हालाँकि दोनों का कोई कंपेयर नहीं है। फ़िल्म का कंटेंट भी अलग है, फ़िल्म के बनाने वाले भी अलग-अलग हैं। हर बार एक जैसी चीज़ नहीं बन सकती है। ये बात मैं समझता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन अब अट्रैक्ट नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है। करेगी तो ज़रूर जाऊँगा। यदि कोई आप लोगों में से कोई देख के आएगा, तो मुझे बता देना यार, आप लोग मुझे रिव्यू दे देना मेरे कमेंट में आप लोग आके कि भाई हाँ, ये तुम्हारे लायक फ़िल्म है, जाके देखो। फिर देख के उसके बारे में जो भी समझ में आएगा आप लोग को बताऊँगा। वैसे इस फ़िल्म को अगर मैं देखना चाहूँ तो अभी फ़िलहाल मेरा मूड ये है कि मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा। ये फ़िल्म हो सकता है टीवी पर आ जाए, हो सकता है और कहीं देखने को मिल जाए।
तो उस तरह से मैं शायद देखूं। और या फिर अभी तो झलक आने बाकी है ना, और झलक आएगी और चीज़ें पता लगेंगी, तो शायद कुछ ऐसा दिख जाए जिसकी वजह से मुझे भी इंटरेस्ट आ जाए, तो मैं ज़रूर फिर देखना चाहूँगा कि हाँ भाई, इसको अब थिएटर में जाना है। तो डंकी को लेकर के यही बात मेरी हो रही है। मेरे मन के अंदर यही द्वंद्व, यही युद्ध चल रहा है। बहुत सोच रहा था मैं भी जाऊँ, नहीं जाऊँ, जाऊँ, नहीं जाऊँ, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ बनाऊँ इसके बारे में या नहीं बनाऊँ? लेकिन लोगों के सवाल आते गए, मैं रिप्लाई देता गया, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, बनाना चाहिए। इसके अलावा डंकी को थोड़ा-सा, डंकी की कुछ कास्ट से मैं निराश हुआ हूँ। मेरा थोड़ा उससे मन टूटा है। अब जैसे कि उसका भी रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे कि तापसी पन्नू। तापसी पन्नू अच्छी एक्ट्रेस है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे कि कहा जाता है, मैं कितना भी अच्छा हूँ, अगर मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। सीधी-सी बात है। यदि मेरे अंदर कोई ऐसी बात है, कोई इस तरह का एटीट्यूड आ गया, अरे यार तुम मेरी वीडियो देखो ना देखो, मेरे को क्या है? तुम मेरे को बॉयकॉट कर दो, मेरे को क्या है? लेकिन आप ज़रा सोचिए, आप जो भी हैं, हम लोग आम आदमी हैं, हम एक छोटे से कंटेंट क्रिएटर हैं, छोटे से हैं। वो लोग ये सोच कर के वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं कि ऑडियंस उसको देखे। यकीन नहीं मानेंगे आप, कोई भी, आप, मैं, कोई भी, या कोई और छोटा क्रिएटर भी होगा, वो इसीलिए तो वीडियो डालता है कि लोग उसको देखें, लोग उसको देखें, सराहें, उसको प्यार करें। इसलिए तो नहीं डालता कि वो ये बोले, भैया तुम तो मेरी वीडियो ही मत देखो और मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली चीज़ तो नहीं होती ना दोस्तों। तापसी पन्नू का मैंने जो वो रूप देखा था, जिसमें उन लोगों ने कहा था कि प्लीज़ हमें भी बायकॉट कर दो। तो जब कोई एक्टर, जब कोई कलाकार इस तरह की हरकत कर जाता है, तो वो मेरे नज़रों से उतर जाता है। और मेरी नज़रों से उतरने के बाद मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके इस बंदे को अवॉइड कर दूँ। कहूँ भी मत कुछ, लेकिन अवॉइड कर दूँ। तो वही कुछ चल रहा है। मैं वो कास्ट देख कर के थोड़ी-सी उसमें मेरा मन थोड़ा ख़राब हुआ। तो बात ये है कि यदि इस फ़िल्म को बाद में मैंने देखा, तो देखा जाएगा शाहरुख़ खान के लिए, या फिर कोई बहुत अच्छा कंटेंट दिख गया तो उसके लिए। छोड़ा यदि गया, तो ये मान के चलिए कि छोड़ूँगा इसी के लिए। और फ़िल्म मुझे पूरी तरह से फ़ीकी-फ़ीकी ही लग रही है आगे चल के भी, उसका यही अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। अगर मैं नहीं देखने गया, इसके बारे में आगे कोई बात नहीं हुई, तो ये मेरा विचार है इस फ़िल्म को लेकर के, इसके बारे में लेकर के, इसके कास्ट को लेकर के। कास्ट से मैं थोड़ा-सा, जैसे कहा, निराश हूँ। हाँ, विकी कौशल भी। विकी कौशल का, क्योंकि उसको हमने उरी में देखा था। उरी में जो उसने रोल किया था, वो एक अलग चीज़ थी। उसके बाद जो उसकी कुछ फुटेज सामने आई थी, पार्टी की नाक पोंछते हुए माल फूँकने के बाद या जो भी वो करके बैठा था, वो कहीं न कहीं उसकी इमेज को मेरी नज़रों में गिराई। अब किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, मैं नहीं जानता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा, और मुझे लगा, तो बस यही मेरा निर्णय है कि इन लोगों को लेने की क्या ज़रूरत थी, कहीं न कहीं, ऐसा सोचता हूँ मैं। क्योंकि मेरे अंदर ना कहीं न कहीं एक छोटा-मोटा सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। मुझे लगता है जब कोई ऐसा कह रहा है, तो यार जितना हो सके उसे अवॉइड करो। क्यों ही अपनी दाँव पर लगाकर मैं देखने जाऊँ? ये नहीं कर सकता। क्योंकि इस दुनिया में अगर इन लोगों का ईगो है, तो हम आम लोगों का भी तो ईगो है। तो ये मेरा सोचना है दोस्तों। आपको बात पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना वीडियोज़ को, और फिर मैं आपसे मिलूँगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार भी करना। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी ज़रूर अपने कमेंट में मुझे बताना। क्योंकि भाई मैं तो यही समझता हूँ कि हर कंटेंट क्रिएटर इसीलिए वीडियो डालता है कि लोग उसे देखें। इसलिए नहीं कि वो खुद कहे मुझे बायकॉट कर दो, मुझे मत देखो। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। हम लोग दिखाने के लिए ही तो हैं, खुद देखने के लिए थोड़ी बैठे हैं। टेक केयर।